मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। प्रेम, मैत्री और विवाह के ये राशिगत विश्लेषण की चर्चा चल रही है। तुला राशि वाले यदि वृषभ राशि वालों से प्रेम करेंगे या उनसे मैत्री करेंगे तो कैसा रहेगा, क्या क्या दोनों में कमियां हैं, क्या समानताएं हैं, क्या विषमताएं हैं। मैत्री करेंगे तो किस बात के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, दोनों के स्वभाव कैसे होंगे, विवाह के दृष्टिकोण से कैसी जिम्मेदारियां आएंगी, उसे हम कैसे निभा पाएंगे। आइए इस विषय को जानते हैं। तुला राशि जिसका स्वामी की शुक्र है और ये वायु तत्व प्रधान है। जी हाँ, वायु तत्व प्रधान राशि तुला जब भूमि तत्व वाली राशि वृषभ के साथ दोस्ती करती है तो पहली बात तो ये समझे ये मैत्री कैसी चलने वाली है, प्रेम संबंध कैसे विकसित होंगे, और यदि विवाह की तरफ आगे बढ़ना हो तो उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तुला राशि यदि वृषभ राशि के साथ जुड़ती है तो वृषभ राशि भूमि तत्व प्रधान है, उसका भी स्वामी शुक्र है और तुला का भी स्वामी शुक्र है। स्वभावतः आकर्षण बहुत अच्छा होगा, दोनों का ही स्वामी शुक्र है, दोनों ही विलासी हैं, दोनों को ही आनंद चाहिए, तो अच्छी दोस्ती हो सकती है, विचार समान हो सकते हैं। लेकिन एक फर्क होगा कि तुला जहां फास्ट होगा वृषभ वहां ढीला होगा। वृषभ को प्रेरित करना पड़ेगा, उसे याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम डिले क्यों कर रहे हो। और एक बार वृषभ चल पड़ा तो वो चल पड़ेगा, लेकिन उसे प्रेरित तो करना पड़ेगा क्योंकि वो भूमि से संबंधित है, वो रुका हुआ है थोड़ा, और तुला बहुत फास्ट है। तो दोस्ती के दृष्टिकोण से वृषभ को फायदा होगा तुला के साथ जुड़ने से। और तुला को क्या फायदा होगा, तुला जन्म पत्री के एक अष्टम भाव से संपर्क जोड़ने जा रहा है, जो रहस्यमय है, जो गुप्त है, जो तंत्र मंत्र से, जो गोपनीयता से, जो आध्यात्मिक बातों से रिलेटेड भी है। भूमि के नीचे क्या है, गणधन की बात है, विदेश यात्राओं की बात है। तो स्वभावतः अगर तुला और वृषभ जुड़ते हैं तो इन बातों की चर्चा होती है, अधिकारों की चर्चा होती है, श्रम की चर्चा होती है, खोजबीन की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, डिस्कवरी की बात है। तो बोथ दोनों के, क्योंकि प्लैनेट एक से हैं, समानताएं तो हैं, तो मुझे लगता है दोस्ती बहुत अच्छी चलेगी। और अगर कहीं देश विदेश की बातें करने लगें, अगर हम बिजनेस को एक्सपेंड करने लगें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करने लगें, जिम्मेदारियों की बात करने लगें, कुछ बारीक रिसर्च की बात होने लगे, तो ये संबंध बहुत अच्छे चलने वाले हैं। दोनों एक अच्छे पेंटर हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, एक गाने वाला हो सकता है, एक बजाने वाला हो सकता है, एक पेंटिंग करने वाला हो सकता है, एक एग्जीबिशन को आगे जनता तक पहुंचाने वाला हो सकता है, एक इवेंट शो का ऑर्गेनाइजर हो सकता है, एक इवेंट शो को करने वाला हो सकता है। तो मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चलने वाली है, दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी। और यही दोस्ती अगर प्रेम में परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्योंकि राशि के अधिपति दोनों सेम हैं तो चॉइस गुण एक से दिखाई देंगे। तुला थोड़ा फास्ट है, और याद रखें जैसा मैंने कहा, तुला को हमेशा प्रशंसा पसंद है, प्यार पसंद है। विवाह की जो जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज हैं, उसके लिए रीति रिवाज के विरोध में नहीं है, लेकिन बंधना भी पसंद नहीं है, खुले विचार, खुले चिंतन को पसंद करते हैं। तो ये मामला थोड़ा सा सोच विचार का बारीक हो जाने वाला है, एक मर्यादा को मेंटेन करने वाली बात होगी। तो यदि हम प्रेम करते हैं तो प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, घूमने फिरने की बातें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें, विदेश यात्राएं, फिल्म के डिवीजन की बातें हैं, ये सारी चीजें बहुत नजदीकी से अच्छे रिलेशनशिप बन सकती है। तो दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है, और दोस्ती के साथ साथ क्योंकि रहस्य रोमांच की बातें हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजी की बातें हो सकती हैं, रत्न की बातें हो सकती हैं, रेकी की बात हो सकती है, टैरो कार्ड की बात हो सकती है, गुप्त विद्याओं के जानकार की बात हो सकती है, पूजा पद्धति की बातें हो सकती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है।
और यदि विवाह की बात करें तो क्या होगा वो समझते हैं। और अगर विवाह के दृष्टिकोण से देखते हैं तो क्या बातें होंगी। अब यहाँ कुछ बातें समझने की हैं, क्योंकि अष्टम भाव से संबंधित अगर बातें होंगी तो वो चाहेगा वृषभ काम को आगे बढ़ाया जाए। काम को आगे बढ़ाया जाए तो उसके लिए स्वभावतः धन की ज़रूरत होगी, जगह लेनी होगी, धन की ज़रूरत होगी, तो फिर उधार लेना पड़ेगा, फिर दोस्तों से उधार मांगना पड़ेगा, मित्रों से मांगना पड़ेगा, माता पिता से लेना पड़ेगा, उनके पास नहीं होगा तो फिर बैंक से लेना पड़ेगा। ये लायबिलिटी भी आ जाती है जब कुंभ वृषभ के साथ जुड़ता है। तो अब ऐसे में वृषभ उसे समझाएगा कि अगर तुम्हें काम करना है तो देन यू नीड ए मनी। मनी अगर नहीं है तो उधार लेना पड़ेगा। अब उधार लिया तो उसे चुकाना पड़ेगा। ये लायबिलिटीज बढ़ती चली जाती है। और विवाह के संबंधों में ये आर्थिक जिम्मेदारी एक एक्स्ट्रा तनाव पैदा करती है। अगर इस तनाव से तुम बच सकते हो तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं, वरना ये जिम्मेदारियां थोड़ा परेशानी पैदा करती हैं। लेकिन अगर आपको काम करने का तरीका आता है, आप एक अपनी फिल्म बना सकते हैं। आप फिल्म बनाने में जितनी उसमें ज़रूरतें हैं, उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत है, म्यूज़िक डायरेक्टर की ज़रूरत है, उसमें एक फाइनेंसर की ज़रूरत है, उसमें एक मार्केट एक्सपर्ट की ज़रूरत है, उसमें अदाकारी करने वाले अच्छे चरित्र अभिनेताओं की ज़रूरत है। इन सब का मैनेजमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो वृषभ बहुत अच्छे से संभाल लेता है, लेकिन वो तुम्हें प्रेरित करता है। और ऐसे में अगर तुम विवाह करते हो तो मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन इसमें हमेशा तुला को लगेगा वो रुका रुका सा है, उसे लगेगा कि ये काम को थोड़ा सुस्त है, थोड़ा ढीलापन से कर रहा है, और ये तनाव पैदा करता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक पन्ना और एक एमरल्ड ज़रूर पहनना चाहिए। पन्ना पहनने से भाग्य की वृद्धि होती है, और 6 सवा 6 रत्ती का पन्ना आप छोटी उंगली में राइट हैंड की पहन सकते हैं। और एक हीरा ज़रूर पहनना है। हीरा पहनने से मान सम्मान की प्रतिष्ठा, एक एकाग्रता, काम करने की प्रतिबद्धता कि ये मैंने काम करना है, टाइम पर करना है, और जो कहना है वो पूरा मीनिंगफुल होके कह देना है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक दोनों की दोस्ती है बहुत अच्छी चलने वाली है, एक दूसरे के लिए प्रेरक भी हो जाते हैं, और अगर दुख सुख में भी एक दूसरे के काम आ जाते हैं, विचारों की भी समानता है, और ऐसे में इनकी दोस्ती एक अच्छा उदाहरण बन जाती है। और ख़ास करके इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं, खोजबीन की बातें हैं, रिसर्च की बातें हैं, अधिकारों को जानने की बातें हैं, कानून की बातें हैं, संगीत की गहराइयाँ हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा रिसर्च करने वाले, बहुत, अगर फिल्म में है तो अच्छी ट्यूनें बनाते हैं, यादगार कंपोजिशंस होते हैं जो सदियों तक लोग याद रखते हैं। तो ये क्वालिटी दोस्ती में बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम संबंध भी बहुत अनुकूल हो सकते हैं, और वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे जा सकते हैं मुझे लगता है। और एक दूसरे को अंडरस्टैंड अगर करते हैं, मुझे लगता है कि एक दूसरे के प्रति रिगार्ड हो, विश्वास हो, ऑनेस्टी हो, केयरिंग एटीट्यूड हो, तो वैवाहिक रिश्ते भी बहुत अच्छे निभाए जा सकते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।